अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं और वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका शायद हम उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन बसद एहतराम इसके ऊपर मैंने बहुत से लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, बहुत से लोगों की ट्वीट्स पढ़ी हैं और कुछ लोग ऐसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई कोई फौज में या इमरान खान में मामला ठीक होते नजर आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात है कि जो कि पसे पर्दा कुछ और चल रहा है, जिसकी वजह से जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया स्पेसिफिकली, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं की गई है। बड़े एहतियात से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सोच समझ के सेंटेंसेस यूज किए गए हैं, और ऐसा ये लग रहा है, वैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे माफ कीजिएगा नहीं लग रहा। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेरा इख्तलाफ होगा DGISPR साहब से, जान की अमान पाऊँ तो वो अर्ज करना चाहती हूँ। तो जी, शुरुआत करते हैं। आज की जो DG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत से मामला पे उन्होंने बात की और उन्होंने स्पेशली फैज हमीद साहब के मामले के ऊपर बात की है, दहशतगर्दी से रिलेटेड बात की है, बलोचिस्तान से रिलेटेड बात की है, इमरान खान से रिलेटेड बात की है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। और इसके अलावा उन्होंने मीशत से रिलेटेड बात की है। तो बात कर लेते हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि भी हम बात करते हैं तो फिर ऐसे हमें कहा जाता है कि मीशत से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो फिर लेकिन फिर भी उन्होंने बात कर दी है। तो जी, सब बातों के ऊपर मैं आपको इनका क्रक्स बताऊंगी, डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। ये तक आपने सबके व्लॉग सुन लिए होंगे कि सारी जो तफसीलात हैं उसमें उन्होंने क्या क्या डिटेल्स एक्सप्लेन की हैं। तो मैं जो टू द पॉइंट बात करती हूँ आपसे, और कोशिश करूंगी ये 8 से 10 मिनट में मैं आपके सामने इस वीलॉग में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा जो है वो पेश करूं। तो DGISPR साहब ने पहले तो अपना बताया कि रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ जी 32,000 के करीब ऑपरेशन हुए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताई, फिर तफसीलात बताई ऑपरेशन की, और उन्होंने बताया इतने ख्वारिज को हमने हलाक किया और इतने हमने मार दिए। लेकिन उसके बावजूद जो मुल्क में अमन आमा की सूरत हाल है वो आपके भी सामने है और मेरे भी सामने है। तो आगे चलते हैं। DGISPR साहब ने कहा कि जोर दिया कि फौज का काम जो है वो दहशत गर्दी को से मुतासरा जो इलाके होते हैं उन्हें क्लियर करना है और उसे आर्जी तौर पर होल्ड करना है, उन्हें कंट्रोल करना है और उन इलाकों की तामीर के लिए साजगार माहौल मुहैया करना है। और उन्होंने कहा जो परमानेंट सोल्यूशन है वो है हुकूमत का, वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट होनी है, वहाँ पे जो कुछ आवाम के लिए सहूलियात देनी है, आवाम के लिए जितनी चीज़ें पैदा करनी है, वो परमानेंटली तो हमारा काम नहीं है, वो हुकूमतों का काम है और उन्हें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे चलते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज ने बहुत काम किया है, बहुत से ऑपरेशंस करके मुल्क में से दहशतगर्दी का सफाया किया है। और हम हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाएंगे कि दहशतगर्दी कैसे इस मुल्क में पैदा हुई थी। वो अमन आमा के लिए खतरा हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं, ना किसी सियासी जमात की हिमायत और ना ही मुखालफत। पाक फौज खुद एहतसामी के निज़ाम पर यकीन रखती है। ये निज़ाम इंतहाई शफाफ और मजबूत है जो शवाहिद की रोशनी में फैसला करता है। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना हम किसी सियासी जमात की हिमायत करते हैं, ना किसी के मुखालिफ हैं। तो सर, माजरत के साथ आज तक की हिस्ट्री तो कुछ और कहती है और फौज का हमेशा ही सियासत में कहीं ना कहीं अमल दखल रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड हम अभी की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की हिस्ट्री से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी की हुकूमत गिराने में, किसी को लाने में, किसी को सपोर्ट करने में, किसी के खिलाफ जाल बिछाने में, किसी की कॉन्स्पिरेसी करने में, किसी की हुकूमत गिराने में, किसी को ला कर खड़ा करने में, फिर उसके पीछे मतलब आप ज़ियाउल हक से पीछे चले जाएं, अयूब से, उससे मतलब एक हिस्ट्री है ना, फातिमा जिन्ना से जो स्टार्ट होती है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जो स्टार्ट होती है, आप फातिमा जिन्ना को भी छोड़ें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से स्टार्ट होती हुई एक हिस्ट्री है। तब से लेके अब तक हर हुकूमत के पीछे जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी रही है किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, किसी ना किसी सिनेरियो के ऊपर। तो लेट्स नॉट गो इन टू द डिटेल्स, लेकिन अभी की बात कर लें तो अभी ये जो हुकूमत गिरी है इमरान खान साहब की, इसके ऊपर बात कर लें तो इसके बारे में अब सामने, पहले तो हम सबको भी पता था कि ये हुकूमत बाजवा साहब ने गिराई है और फैसला भी मुलविस के साथ, लेकिन अब आकर वो लोग जिनकी हुकूमत आई है, जिनकी हुकूमत बनी है, यानी ये नवाज शरीफ और सरदारी साहब और सब मिलजुल, अब उनके लोग खुद आके जिनकी हुकूमत को खुद बाजवा साहब वापस लेकर आए थे, वो खुल के बयान दे रहे हैं
वो बता रहे हैं कि बाजवा साहब ने पैगाम भिजवाए थे, इसके जरिए ये पैगाम आया था, उसके जरिए वो पैगाम आया था, बाजवा साहब ये कह रहे होते हैं, बाजवा साहब वो कह रहे होते हैं, हमारे पास उस वक्त ये कहते थे, वो कहते थे। आज बाजवा साहब अपनी कस्में भी खा रहे हैं, ये सारे मामला भी हमारे सामने हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और किसी पार्टी की सपोर्ट में और किसी की हिमायत में और किसी की मुखालफत में फौज नहीं खड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हो सकता है ऐसा ना हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है, मुझे भी डेफिनेटली अपनी जान अजीज है। आई I मीन मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि हिस्ट्री में क्या था। अच्छा, आगे चलते हैं। तो उन्होंने इसके अलावा जो बात की है वो ये की है कि जिसने भी गलत किया है, यानी फैज साहब से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड वो बता रहे हैं, जिसने भी गलत किया सबका एहतसाब होगा। फौज में कोई शख्स अपने जाती मफाद के लिए काम करे या अपने जाती फायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम जो है वो हरकत में आता है। पाक फौज में कोई भी फर्द वाहिद, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, अगर वो कोई काम फौज के दायरे कार और जवाबित के बरखिलाफ करता है तो ये खुद एहतसाबी का अमल उसे कानूनी दायरा कार में लेकर आता है। बिल्कुल अच्छी बात है, फैज साहब का एहतसाब होना चाहिए, बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए, उससे पहले जितने जनरल्स गुजरे हैं उन सब के एहतसाब होने चाहिए। और सर बात यह है कि जिस वक्त जो काम हो रहा होता है उस वक्त उसके ऊपर क्यों नहीं पूछ पड़ती होती, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जिस वक्त आज आप कह रहे हैं कि टॉप सिटी का केस हुआ और फैज साहब ने ये किया वो किया, तो वो जिस वक्त कर रहे थे उस वक्त क्या फौज को इल्म नहीं था कि ये सब कुछ किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब बात ये कि जो बेचारे सहाफ़ी वहाँ बैठे होते हैं उनका तो सांस खुश्क होता है। और वो मैं आज सैरिश रहमान साहबा की ट्वीट पढ़ी थी, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, आप भी उनका ट्विटर फॉलो करें जिनको नहीं पता, सैरिश मान। वो उन्होंने ट्वीट किया था कि ये जितने सहाफ़ी वहाँ बैठे हुए हैं ये किसी सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी इतने खामोश हो के कभी हमने देखा नहीं कि बैठे हों। बल्कि वो मरियम औरंगजेब साहिबा को ऐसा लगता है जैसे उस्तानी बना के खड़ा किया होता है, चुप करके बैठ जाओ सारे बच्चे, और लेकिन वो बात उनकी कोई नहीं सुन रहा होता। तो वो कह रही थी कि इनकी जो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सब चुप करके अच्छे बच्चे बन के बैठे होते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। यहाँ से पता चलता है कि माशाल्लाह निज़ाम कितना सेट रखा हुआ है इन्होंने। तो ऑन अ लाइटर नोट ये बात है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। और बात यह है कि मतलब खुद एहतसाबी का निज़ाम अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी होना चाहिए जिस वक्त कुछ गलत हो रहा होता है। आगे इससे आगे उन्होंने क्या बातें की हैं, फैज साहब की रिटायरमेंट के से रिलेटेड उन्होंने कहा कि उनका एहतसाब होगा। और फिर उनसे पूछा गया इमरान खान साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब इनडायरेक्टली उन्होंने बात की है कि जो भी मुलविस होगा उसका हम ज़रूर उसका एहतसाब करेंगे। अच्छा, और इससे रिलेटेड ना उन्होंने खान साहब को ये फौजी तहवील में लेने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं मेरा अपना ये एनालिसिस है, या मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को फौजी तहवील में नहीं दिया जाएगा, और इसके ऊपर अदलिया भी स्टैंड लेगी। और जहाँ तक जुडिशरी मुझे लग रहा है कि ये काम नहीं होने देगी, और ना मुझे लगता है कि फ़ौज खुद ये काम करेगी, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का सूरत हाल है, मुल्क इस वक्त जिस नहज पे खड़ा हुआ है, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, और मीशत संभल नहीं रही है। कोई जो आपके ममालिक जिनकी बड़ी सपोर्ट आपको हासिल होती थी वो आज आपके साथ नहीं खड़े। तो इस वक्त पे एक मुल्क का पॉपुलर पॉपुलर तरीन लीडर, जिसके ऊपर आपकी ज़रा सी उसकी बात के ऊपर भी इंटरनेशनल खबरें छपती हैं बड़े बड़े आउटलेट्स में दुनिया के, तो उसके साथ इस वक्त कोई भी इस किस्म की आई डोंट थिंक सो ज्यादती जो है वो हो सकेगी। ये मेरा अपना तजिया है, गलत भी हो सकता है, लेकिन लेट्स सी। तो इसके बाद जी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उन्होंने ये बात की है DGISPR साहब ने जो कहा है फैज साहब के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि फैज हमीद पर ये इल्ज़ाम भी है कि मखसूस सियासी अनासर के ईमा पर कानूनी और आइनी हदूद से तजावज़ किया। फ़ौज इल्ज़ामात पर नहीं यकीन रखती, इल्ज़ामात पर यकीन नहीं रखती। हमारा खुद एहतसाबी का अमल जो है सबूत और शवाहिद को देखता है, बगैर सबूत किसी शख्स से बगैर सबूत उन्हें किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ के जलसे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में कहा कि अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान पर खारजीन को कतन फोकियत ना दें, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो बरादर ममालिक हैं, और उन
की आपस में जो ताल्लुकात जो लोग समझते हैं कि ख़राब होंगे किसी भी वजह को लेकर, तो कहते हैं कि ये उनकी खामख्याली ही रहेगी। इसके अलावा उन्होंने बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उसके ऊपर नज़र डाली और उन्होंने उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है कि बलूचिस्तान में कितना बजट दिया जाता रहा है। 750 बिलियन बजट मुख्तस किया गया, जिसमें से फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 550 बिलियन हुकूमत बलूचिस्तान को दिए गए, और इस तरह की डिटेल्स आपने उस पर वो सुन ली होंगी, उस बारे में उसके मतलब डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इसके हाईलाइट करती हूँ कि बलूचिस्तान में जी क्लियरेंस ऑपरेशन के जरिए मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 21 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, और 25 और 26 अगस्त के बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात को इस्लाम, इंसानियत, बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क मौजूद दुश्मन अनासर की वहाँ पर की गई हैं। अवाम की जान की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 14 सबूतों ने जाम शहादत नोश किया। और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है बलूचिस्तान के अवाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर पाया जाता है, जिसे बैरूनी ईमा पर मखसूस अनासर बढ़ावा देते हैं ताकि सूबे में तरक्की का अमल खौफ हरास के जरिए मुतासर किया जा सके। तो बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ इख्तलाफ करते हुए सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो जान की अमान पाते हुए अर्ज़ करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ बलूचिस्तान की अवाम के सिर्फ एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर नहीं पाया जाता, ये पूरे पाकिस्तान की अवाम में रियासती जबर का और एहसास महरूमी का, खौफ व हिरास का, और ये इस किस्म का जो तासुर है वो पाया जाता है पूरे इस वक्त पाकिस्तान की अवाम में, और पिछले काफ़ी अरसे से पाया जाता है। तो अगर इसके बारे में भी आप थोड़ा सा सोच लें और इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कर लें, और मेरी बात से नाराज़ ना हो जाइएगा सर, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास तो ताकत है, हम तो बेचारे सिर्फ बोल ही सकते हैं और आपसे अर्ज़ कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो सिर्फ आपने कहा ना बलूचिस्तान की अवाम, हमें भी पहले लगता था कि शायद बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बैरूनी, उसमें कोई साजिश है, कोई कुव्वतें, जो कि है, आई एग्री है, ऐसा होगा, ऐसा हो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो बलूचिस्तान की अवाम फील करती है, जो बलूचिस्तान की अवाम के साथ पेश आता रहा है, जिसे हम डिनाई करते रहे काफ़ी अर्सा, अब वो हम फील कर रहे हैं सर, उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो आप बराए मेहरबानी सर इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करें कि जो बलूचिस्तान की अवाम को जो तासुर है और वो जो है वो हम सब पर है, वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। तो अगर इसके बारे में सर अगर आप कुछ कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। तो साथ ही इसके बाद उन्होंने कहा कि जब तरक्की नहीं होगी तो एहसास महरूमी और रियासती दरअंदाजी का बयानिया मजीद बढ़ेगा और दहशतगर्दों के सरपरस्त रियासत को मजीद मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे और इस खेल को जारी रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त को दहशतगर्दी के वाक़यात इसी खेल का हिस्सा थे। दर हकीकत निहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फख्र करना जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। और यहाँ मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद है उनको वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैरफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में आम शहरियों को क्यों निशाना बनाते हो, हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। सर अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, सिर्फ बलूचिस्तान में शहरियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा, पूरे पाकिस्तान में शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो कोई शिया सुन्नी, कोई क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम फ़र्क नहीं रह गया, सिर्फ फ़र्क जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का रह गया, और एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और सर इतनी बुरी तरह से बनाया जा रहा है कि घर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए, दरवाजे तोड़ते हुए 50 बंदे घुस जाते हैं, लोगों को घरों से उठा लेते हैं। और आम शहरियों की बात कर रही हूँ, और ये पंजाब की बात कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ सर, कि उनको उठा लेते हैं। बहन बेटियों की इज़्ज़तों की भी जो है वो इज़्ज़त का कोई वो लाज नहीं रखी गई,
और उन सब के साथ एक जैसा सलूक किया जा रहा है जैसा बलूचिस्तान में कभी हम सुना करते थे, अब पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। सर बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, अगर आप को ये खबर नहीं थी तो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं कि उन लोगों को भी ये मैसेज कन्वे करते हैं जो नकाब चढ़ा के आते हैं और जिनकी शक्लें हमें नज़र नहीं आती, नामालूम अफराद कहलाते हैं, और लोगों को उठा लेते हैं घरों से और लोगों को उठा लेते हैं बाज़ारों से। एक मतलब एक ऐसी किडनैपिंग्स चल रही हैं जो कि जिनका कुछ पता नहीं चलता। तो सर उन सब के बारे में भी अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उन सबको भी कह दें कि उनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, तो सर बड़ी मेहरबानी होगी। और इसके साथ ही जो लोग ये कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ नहीं बोला गया, दैट्स वेरी एक्चुअली मैंने वो स्किप कर दिया पॉइंट, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि यस डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ आज, और जो कि दैट्स वेरी पॉजिटिव। और सेकेंडली एक ये चीज़ भी है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा लेकिन जो लोग ये तासुर देने की बात कर रहे हैं कि कोई शायद बीच में बातचीत हो गई है इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, और कोई ऐसा मौक़िफ़ भी नहीं है। जैसे फवाद चौधरी साहब की ट्वीट थी कि कोई शायद मौक़िफ़ में तब्दीली होगी, तो ऐसी कोई तब्दीली फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और बहुत जल्द आएगी, और इन नियर फ्यूचर आप आते हुए से देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरें हैं लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।